गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये जो समय है ये इन 4 युगों की करीब है, सतयुग, त्रेता, द्वापर की और इस कलयुग की। अब ये प्राइम टाइम है भक्ति का, मोक्ष कराने का। सतयुग, त्रेता, द्वापर में प्राणी वैसे ही बहुत सुखी थे, अच्छी आत्माओं का जन्म होता है, तो वो जो भी भक्ति शास्त्र विरुद्ध भी कर रहे होते हैं तो भी उनको सुख होता है। तो वो ये समझ बैठते हैं कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा। जैसे ये दास पहले भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शंकर जी, बाबा श्याम जी, हनुमान जी और भी जो भी देवी देवता हमारे पवित्र धर्म में हमें पूज्य बता रखे थे, सबकी पूजा करते थे। और वो अब पता चला वो तो शास्त्र विरुद्ध साधना थी जिससे लाभ हो ही नहीं सकता। और फिर भी बहुत से ढेर सारे सुख अपने जीवन में हो रहे थे। हम ये सोच बैठे थे कि इन्हीं साधनाओं से हमें लाभ हो रहा है। अब पता चला कि उन्हीं पूजाओं को करने वाले हमारे पड़ोस में, गांव में, उनके सर्वनाश हो गए। कभी बुद्धि नहीं गई कि ये भी वही पूजा करते हैं और इनका कति नाश हो गया और हमें कैसे लाभ मिल रहा है। वो प्रारब्ध कर्म ही हमें प्रफुल्लित हो रहा था। जिनके प्रारब्ध में पाप थे वो पाप उनको कैर तोड़ रहे थे, जिनके प्रारब्ध में सुख थे, पुण्य कर्म थे, उनको फल मिल रहे थे। पूजा दोनों ही एक जैसी कर रहे थे। अब ये पता चला कि जो साधनाएं हम कर रहे थे उनके प्रतिफल से हमें कोई सुख नहीं था। ये हमारे पुण्य संस्कार थे, पिछले जन्म के संग्रहित जो प्रारब्ध बनाकर हमें दिए गए थे वही प्रफुल्लित हो रहे थे। और एक ऐसे भी देखे हमने जो राम नाम का आसपास भी नहीं, गुट्टी लाओ, सारा दिन बकवाद करें, ताश खेल रहे, कोई राम नाम का जिक्र करे, उसका मजाक करें, और उनके ठाठ हैं, उनकी गाड़ियां चलती हैं, ट्रक चलते हैं और वो कुछ भी ना कर रहे। तो अब पता चला तत्व ज्ञान की रोशनी में कि वो सर्व उनको प्रारब्ध ही प्राप्त है। आगे उनका भट्ठा बैठेगा एक कदम, जब तक पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की। जिस प्रकार इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है और फिर चार्जर लगा नहीं रखा, तो वो जब तक उसकी अक्षमता है उसके अंदर वो चलती रहेगी, काम करती रहेगी। और फिर एक ही दम वो सब डाउन होगी बैटरी, सब लाभ बंद हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जिन पुण्यकर्मी प्राणियों के पिछले पुण्य उनके साथ हैं, आज वो कति सुखी दिखाई देते हैं और वो भक्ति भी ना करते। वो भक्ति भी नहीं करते और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं और वो फिर भी सुखी नजर आते हैं। तो उनको ये भ्रम हो चुका है कि हम जो पूजाएं करते हैं ये हमारी इस भक्ति के प्रतिफल में मिल रहे हैं। तो ये उनकी भूल है। इसी प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर में सभी प्राणी, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म उन युगों में होता है। तो उनकी पूर्व जन्म के संस्कारों से उन्हें फल लाभ मिलते रहते हैं। वो सोचते हैं हम सुखी हैं इसी साधना से। तो उनको कोई कहे कि ये पूजा छोड़कर ये करो, वो नहीं मानते। दूसरा कारण उस समय क्या रहा कि उस समय शिक्षा नहीं थी। शिक्षा के अधिकारी केवल एक ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति होते थे, वही पढ़ते थे, वही अपने बच्चों को शिक्षा देते थे आध्यात्मिक ज्ञान की। संस्कृत के पढ़ने का किसी को अलाउड नहीं करते थे। वैसे पाठशालाओं में पढ़ा जरूर जाता था, लेकिन अध्यात्म मार्ग का ज्ञान उनको नहीं दिया जाता था, ना उनको अधिकार होता था सदग्रंथों को पढ़ने का। जैसा भी वो बताते थे उसी आधार से वो केवल क्रिया ही करते थे। गुरुजी ने जो मार्गदर्शन किया उसी तरह वो क्रियाएं करते रहे। और दूसरा ये था कि उस समय एक वेदों को ही आधार मानकर ज्ञान दिया जाता था, अन्य कोई शास्त्र या कोई विचार कोई व्यक्त नहीं करता था। कोई शास्त्र सदर ग्रंथ अन्य नहीं था वेदों के अतिरिक्त। तो उनको कोई शंका संशय नहीं था
और उनको जो मार्ग बताया जाता था वेदों अनुसार ओम नाम का जाप ही ऋषि लोग दिया करते थे और कोई अन्य मंत्र नहीं देते थे। जैसे ये ओम नमः भागवते, ओम नमः शिवाय आदि ये मंत्र नहीं जाप करते थे, वो तो बाद में करने लगे हैं लोग। तो केवल ओम नाम का जाप और 500 यज्ञ ये ऋषि जन करते और करवाते थे। तो उस समय जो साधना वो ओम नाम का जाप और गुरु परंपरा से करते थे, उनको भविष्य की पुण्य तो एकत्रित होते थे, लेकिन लाभ उनको पिछले ही संस्कारों से मिल रहा होता था। ओम नाम के जाप से उनको क्या लाभ होता था? ब्रह्मलोक प्राप्ति। जैसे आपने श्री महावीर जैन जी के जीवन में बहुत बार दास ने दिखाया है, वो महापुरुष तो वेदों अनुसार साधना करते थे, जिस कारण से 80 लाख बार तो वो देवता पद को प्राप्त किया उन्होंने। और फिर कितना कैर टूटा पाप के कारण, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता और बिल्ली हाथी, पता नहीं कितनी बार उन्हें ऐसे कष्ट भोगे। तो ये विधान है यहाँ के भगवान का। तो सतयुग त्रेता द्वापर में कोई भी प्राणी परमात्मा के इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। कोई ये कहे कि ब्रह्म से ऊपर भगवान है, और कोई ये कहे कि श्री कृष्ण और राम से ऊपर कोई शक्ति है, विष्णु और ब्रह्मा से ऊपर शक्ति है, तो सतयुग त्रेता द्वापर में लोग नहीं मानते, क्योंकि वो स्वयं सुखी होते। और इन कलयुग में क्या है, इस काल ने करी थी हेरा फेरी हमारे साथ। क्या हेरा फेरी की थी कि परमात्मा से कहा था कि जब तुम्हारा वो प्राइम टाइम आवेगा कलयुग में पार करने का, तो उससे पहले मैं अनेकों पंथ, अनेकों मजहब बना दूंगा, सबको भ्रमित करवा दूंगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और इन तीर्थों तक सीमित कर दूंगा, श्री राम कृष्ण देवता आदि पर पूर्ण दृढ़ कर दूंगा। और जब तेरा कोई संत आएगा, तेरा अवतार आएगा इस अज्ञान का नाश करने के लिए, तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए काल ने कलयुग का समय परमात्मा से मांगा था कि कलयुग में आप कितने ही प्राणी मुक्त करा लेना। परमात्मा को पता था, कबीर परमेश्वर जी को, कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होंगे, इनके पुण्य इनके साथ रहेंगे, ये मेरे विचारों को कतई नहीं मानेंगे। और कलयुग में काल ने चाल चली थी कि इनको नास्तिक कर दूं, ये भक्ति चाहे ही नहीं, कोई आवे तो उनका संदेश वाहक परमात्मा का, तो ये सुना ही नहीं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया। काल का ये दाव था कि भारतवर्ष को भी नास्तिक कर दूं। इसके लिए इसने कौन से कदम उठाए? पहले तो बुद्ध धर्म की शुरुआत की। बुद्ध धर्म के ऊपर परमात्मा ने दया करी, आदि शंकराचार्य को भेजकर उस बुद्ध धर्म को बंद किया और अपना धर्म चला दिया। काल भगवान ने उसको भी ग्रिप कर लिया। उसने श्री कृष्ण, श्री राम, श्री शंकर जी को सुप्रीम पावर बताकर हमारे ऊपर ये पूरी साधनाएं थोप दी, और फिर साथ में ये तीर्थों और ये धामों की पूजाओं पर लगा दिए, बंदरों की पूजाओं पर। अब परमात्मा बड़े दयालु हैं, ये भी उनका एहसान है श्री आदि शंकराचार्य जी का कि उसने हमें नास्तिक होने से बचा दिया। यदि बौद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो चीन जैसी दशा आज हमारी होती, हम राम नाम बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन बात वही की वही रही, आसमान से गिरे, खजूर पर अटक गए। लेकिन इतना अवश्य रहा कि हम धार्मिकता की तरफ अग्रसर रहे। अब काल ने फिर दूसरा दाव खेला नास्तिक बनाने का। ये जितना राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, विनोद वाला, राधा स्वामी पंथ, ताराचंद वाला, और ये सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाला, और ये अड़क यहाँ पर निकट सी है हिसार के पास है गंगुआ, और ये ठाकुर जी, ये कृपाल सिंह जी, ये सारे एक ही कुएं का जल है। श्री शिवजाल जी के विचारों से प्रभावित हैं, उसी के आधार से प्रचार करें। अब ये क्या करते हैं, जैसे अपने हिंदू धर्म के सबके घरों में एक जोत जला करती देसी घी की, ये तो आम देखा होगा आपने। तो इन्होंने राधा स्वामी, धन धन सतगुरु वाला ने, जय गुरुदेव वालों ने, ये ताराचंद वाला ने वह भी बंद करवा दी। इन्हों कही ये जोत नहीं जलानी, हमने तो अंदर जोत जलाएंगे।
बताओ, वो थोड़ा बहुत हवन यज्ञ का लाभ था, होना था, पुण्य बनना था, वो भी बंद करवा दिया। और इनका ज्ञान आपके पास है, वो कैसे वचन सुनाते हो, सतनाम, वही सतनाम है, वही सतपुरुष, वही सार शब्द, वही सार नाम, वही सचखंड, वही सतलोक, वही राधा स्वामी। ये इनकी अकल देखो। इन ज्ञान तो सब सदग्रंथों से अलग कर दिया। इनकी एक और थ्योरी है। इनके महापुरुष कहते रहे हैं कि हमने वेदों और गीता को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमारा ज्ञान तो इनसे आगे का है। जो थोड़ा बहुत गीता जी को नित्य पाठ करके ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलना था, वो बंद करवा दिया, इन ग्रंथों से नफरत करवा दी। तो ये पक्के काल के दूत थे। अब कुछ वर्षों के अंदर आप देख लेना, अगर ये नहीं इस मार्ग पर लगे तो सब नास्तिक हो जाएंगे, चीन जैसी स्थिति हो जाएगी इन लोगों की। लेकिन अब परमात्मा दया करेंगे, सबको ये ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो इस मनुष्य जीवन को नाश करके वो बहुत कष्ट उठाएंगे जो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। दास कोई उनकी बुराई में नहीं बोल रहा। इस दास को ये पता चल गया कि हम एक पिता की संतान हैं, और यहाँ का जो काल भगवान है वो नहीं चाहता कि इनको यथार्थ ज्ञान हो। सदग्रंथ हमारे पास है और गुरु हमने बना रखे। हमारे हिंदू धर्म के गुरु हमें नहीं बता पाए सदग्रंथों में क्या प्रमाण है, इसके विरुद्ध लोक वेद सुनाकर हमारा बट्ठा बैठा दिया इन्होंने। तो दास का उद्देश्य सभी पुण्यकर्मी प्राणियों से है, यही है कि आप जी सच्चाई को ग्रहण करें, पूरा अच्छी तरह जांच करें जो दास शब्द बोलता है, और फिर इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करें और अपना कल्याण करवाएं। तो पुण्यात्माओं, प्रसंग चल रहा है कि ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। धर्म और धार्मिकता शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही ऊपर उठेगी। अभी तक हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे, जिस कारण से हमें भगवान से मिलने वाला लाभ नहीं प्राप्त हुआ, और हम भगवान को भूलकर फिर हम स्वयं अपना लाभ प्राप्त करने के तरीके खोज लिए। जैसे किसी को टेंशन होगी तो वो गुट्टी लगाने लग गया, शराब पीने लग गया, टेंशन खत्म करने के लिए। जो निर्धन है वो पहले संतों के पास जाते थे, परमात्मा की विधि प्राप्त करते थे, संकट निवारण के लिए भी संतों के पास जाते थे। तो उनको जो साधना बताते थे, जो सही संत होते थे, तो उनको उनसे राहत मिलती थी। तो फिर वो व्यक्ति परमात्मा पर दृढ़ रहते थे। अब हम क्या करते हैं, संतों के पास जाते हैं, वो हमें साधना विधि बताते हैं, उनके द्वारा बताई साधना विधि को हम खूब तसल्ली से करते हैं, लेकिन राहत कुछ मिलती नहीं। तो हम दूसरे के पास जाते हैं, वहां से भी इसी प्रकार उनके द्वारा बताई साधना को हम करते हैं, फिर कोई लाभ नहीं होता। तो लास्ट में फिर हम क्या सोचते हैं, स्वयं ही धनी बनना चाहते हैं। टेंशन बुलाने के लिए तो गुटी लाने लग गए, दूना पाप कर लिया इकट्ठा, और फिर धनी बनने के लिए रिश्वत, मिलावट, चोरी, ठगी, ये बकवाद शुरू कर दी। तो ये दूने पाप के भागी बनेंगे हम, उनसे लाभ तो होना ही नहीं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2 नंबर का काम करके, मिलावट करके, या 2 की वस्तु को 20-50 में बेचकर पैसा इकट्ठा भी कर लिया, तो फिर उसके साथ क्या बनेगी? या तो कोई बालक बीमार हो जाएगा, या कोई स्वयं को ऐसा रोग लग जाएगा, वो सारा पैसा भी जाएगा, और वो उस पैसे को 2 नंबर से इकट्ठे करने का जो पाप था वह उसके लिए शेष रह जाएगा। एक व्यक्ति ने बताया कि जी मैं बहुत नालायक व्यक्ति था, ऐसे मेरी कोई दुकान थी, बहुत पुराने समय की बात है, जब ये टेप रिकॉर्डर चले ही चले थे। वो कह रहा था उसका रिफल जो था इस कैसेट का, एक ऑडियो कैसेट डाली थी, टेप में चला करती, वो ला करता मैं तोल के बावत है, और मुझे टोटल वो सारा कुछ 2 रुपए में पड़ता था। उस पर सोनी की स्टैंप लगी हुई होती थी, और उसको मैं 32-30 रुपए में बेचता था, और वो
टूट जाती थी 10-5 दिन में, फिर मैं उनको धमका देता था, मैं क्या करूं, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट खराब होगा। अब उस टाइम तो मुझे खूब पैसा आता नजर आता था, मैं ठाठम ठाठ समझ रहा था। फिर मेरा इकलौता पुत्र रोगी हो गया, और उसके पहले तो लोकल डॉक्टरों को दिखाया, उनसे इलाज नहीं हुआ। किसी ने बताया कि वहां संत के पास जाओ, वहां जाओ, झाड़ा लगवाओ, झाड़ फूक भी साथ में दवाई भी चलती रही। फिर 1 वर्ष तो ऐसे चला, कुछ कभी राहत हो जा, कभी फिर बीमार हो जा। लास्ट में पता चला कि उसकी दोनों किडनी फेल होगी। उसके लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में गए। उस समय दोनों किडनी फेल होगी और गुर्दे बदलवाए, उसके एक गुर्दा बदलवाया। लगभग हमारा 3 लाख रुपए खर्च हो गया, 3.5 लाख के आसपास टोटल, जब से वो रोगी हुआ था। लड़का स्वस्थ हो गया, कोई बात नहीं, जो नुकसान हुआ सब्र किया। उसके विवाह की तैयारी कर रहे थे। 6 महीने के बाद, स्वस्थ होने के 6 महीने के बाद वही लड़का बस दुर्घटना में एक्सपायर हो गया। अब टक्कर मार के रो रहा हूं। जब से ये ज्ञान सुना है उस समय मुझे वो कुकर्म याद आते हैं मेरे, कि जिस बेटे को सुखी बनाने के लिए मैंने ये ऐसे जुल्म किए थे, वो बेटा भी ना रहा और वो धन भी ना रहा। अब मैंने बता कि अब तेरे पास क्या रहा, जो तूने पाप इकट्ठे करे थे वो धन इकट्ठा करने में, वो तेरे पास ज्यों के तो सुरक्षित है। अब इसने धर लीजिए सिर पे, वहां धर्मराज के दरबार में। तो फिर उसने दीक्षा ली। पुण्यात्माओं, गलती इंसानों पर, बहुत भक्तों पर हो जाती है, लेकिन जब तक उसको ये पाप नाशक औषधि नहीं मिलेगी, वो पाप उसके ज्यों के त्यों रखे रहेंगे। तो कबीर परमात्मा दयालु हैं, उनको ये मालूम है कि ये बच्चे काल से भ्रमित ये ऐसी गलतियां कर रहे हैं। वो दयालु हैं। जैसे पुण्यात्माओं, जब तक आपको ज्ञान नहीं होता और आपने जो भी गलती कर दी वो अक्षम्य है, माफ करने योग्य है, और अब ज्ञान होने के बाद बकवाद करोगे तो फिर आपको अक्षमा नहीं होगी। जैसे बच्चा अबोध होता है, छोटा सा बालक होता है, पालने में झूल रहा है, और उसने टट्टी पेशाब दोनों कर दिए और सब कपड़े भी खराब कर लिए, हाथ पैर भी ऐसे खराब कर लिए। माता आती है, वो देखती है कि इसने सारा कुछ बिगाड़ दिया काम, लेकिन वो उसे अक्षुब्ध नहीं होती, नाराज नहीं होती। उसको मालूम है कि इसको पता नहीं। उसको नवावेगी, धोएगी कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहनावेगी, प्यार करेगी, फिर दूध पिलावेगी और फिर सुलावेगी। और जब वो बच्चा बड़ा हो जा और वो कितने कपड़ा में बैठ कर टट्टी कर दे, उसका दूध रहेगी दड़ाक और बाहर पटकेगी, हन्नू कहेगी ला दो गई ना अपने आप। तो ऐसे पुण्यात्माओं, जब तक हम अबोध हैं, हमें यह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब तक तो हम ऐसे थे, गलती करके हम अपने पापों से सने पड़े हैं। तो ये परमात्मा कबीर जी दयालु हैं, ये अपने बच्चों को धोएंगे। इन पाप नाशक दवाई है मालिक के पास, इनके पास एक मंत्र है जो दास आपको देगा, आपके सभी पापों का नाश कर देंगे, आपके प्रारब्ध के पापों का भी नाश करेंगे, आपके संचित पापों का भी नाश इस मंत्र से होगा। जैसे फसल में पहले खरपतवार हो जाता था तो उसका कोई विकल्प नहीं था, कुछ एक तो कसोले कस्सी से उसको थोड़ा बहुत खुरच देते थे, वो फिर भी हो जाता था। जब फसल बड़ी हो जाती थी तो उसका कोई विकल्प नहीं था, वो साथ ही पला करता था फसल के। अब एक ऐसी मेडिसिन खोज होगी है कि उसको फसल में डाल दिया जाता है तो खरपतवार का नाश कर देती है, फसल को हानि नहीं करती। इसी प्रकार ये मटेरियल यानी ये केमिकल और ये साल्ट पहले विद्यमान थे, लेकिन खोज नहीं थी। इसी प्रकार ये मंत्र परमात्मा ने पहले हमारे सदग्रंथों में विद्यमान कर रखे थे, ये हाथ नहीं लगे थे। अब इसकी खोज होगी, इस दास के पास उपलब्ध है, और इसे सब पाप नाश हो जाएंगे और आपके पुण्य शेष रह जाएंगे। और हम तभी परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं जब हम पाप रहित हो जाएंगे। और यहाँ का विधान है परब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं का जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पाप आपके अलग लिखे जाते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते हैं, और फल मिलता है दोनों का।
पुनों के लिए स्वर्ग, महास्वर्ग, फिर यहाँ के छोटी मोटी सुविधा, राजा या अच्छी कोई पोस्ट, और नरक, ये भी पैरेलल मिलेगा। कुत्ते गधे सूअर की योनि ये भी अवश्य भोगनी पड़ेंगी। लेकिन कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको अब ये पापों का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। आपके प्रारब्ध के कर्मों का भी नाश होगा जो आपको हानिकारक होगी। इसलिए तो भक्ति करते हैं हम, इसलिए परमात्मा की खोज करते हैं कि हमारे ऊपर कोई आपदा आवे तो परमात्मा हमारी रक्षा करे। और जब वो आपदा भी आ रही है तो फिर प्रोटेक्शन क्या हुआ उस साधना का जो हम करें। जैसे हमने कोई शेड या झोपड़ी मकान बना रखा है, उसका उद्देश्य क्या है कि गर्मी सर्दी वर्षा से हमारी रक्षा करे। और जिसने हमने बना रखी है झोपड़ी या मकान और वो सारा पानी भी अंदर ही आ रहा है और धूप का भी असर ऐसे पैरेलल है, तो वो कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है आपका। आप कितने नशे में पड़े हो और सोच रहे हो महल में बैठे हो, तो सारी आपदाएं आप पर आ रही हैं, तो साधनाएं आपकी वो सत्य नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उसकी प्राप्ति के लिए आपने परम संत की खोज करनी पड़ेगी। और इन्हीं मंत्रों और साधनाओं को जो दास देता है, अन्य कोई व्यक्ति देवेगा, उससे कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि अनअधिकारी से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जैसे एक सिंपल सी बात है, आप जी पासपोर्ट बनवाते हैं विदेश जाने के लिए, यदि वो डुप्लीकेट बना दिया जाता है तो आप भी दोषी और बनाने वाला भी अपराधी, दोनों को सजा मिलेगी। इसी प्रकार हमने जाना सतलोक, और ये पासपोर्ट बनाने का आदेश केवल इस दास के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में नहीं है, ये सत्कर मान लेना। और इसके अतिरिक्त जो भी कोई नाम दान साधना दे रहा है वो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है उनका, और वो डुप्लीकेट नाम दे रहे हैं, उनसे कोई लाभ आपको नहीं होना। और इन मंत्रों को भी यदि इस दास से कोई प्राप्त कर चुका है और वो दुष्ट आत्मा स्वयंभू संत बनकर उनको आगे दान कर भी रहा, तो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहा है वो, उससे भी आपने बचना है। इसी कहते काल हमारा भट्ठा बंटवाता है, ये पैरेलल खड़ा कर देता काल के दूतों को। भगवान आए थे, एक कबीर पंथ चला था, उसके बाद काल ने 12 कबीर पंथ चला दिए, सबको भ्रमित कर डाला। परमात्मा कबीर जी वाली एक भी साधना उन पंथों में नहीं, नाम कबीर पंथ है। तो इससे आपने अब सतर्क रहना है। पीछे जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे बचकर ही हम आगे सफल हो सकेंगे। वो उदाहरण भी आपको दिए जाते हैं। अपना हमारे सदग्रंथ हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। जैसे प्रसंग चल रहा था कि जो मंत्र आपको दिए जाते हैं ये यथार्थ जाप साधना है, सदग्रंथों में वर्णित है। और जो आपको दास साधना विधि और ज्ञान बताता है वो सूक्ष्म वेद से बताता है। तत्व ज्ञान रूपी 5वां वेद जो है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है, उसके आधार से आपको ज्ञान देता है। तो उसके अंदर कंप्लीट ट्रीटमेंट है, यो पूरा कोर्स है। जैसे आप जी ने पवित्र हिंदू धर्म के धर्मी पुरुषों ने, भक्तों ने, बहनों ने पुराणों को खूब पढ़ा है, श्रीमद् भगवद गीता को भी पढ़ा है। श्रीमद् भगवद गीता में केवल एक मंत्र है, ओम, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, वो ब्रह्म का मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। उसका भावार्थ ये है कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, ये एक अक्षर है। और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता स याति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होता है। ओम से क्या होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में ये भी स्पष्ट किया हुआ। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है।
तो इसके भगत भी नाशवान, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी। फिर गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में साधना का ज्ञान है। 3 मंत्र बताए हैं। ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मण त्रिविधि समर्थ है, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ये 3 मंत्र की मजदूरी है, साधना है। अपने आत्मा और कोई मंत्र इसमें जाप नहीं। तीसरे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक श्लोकों में गीता जी में यज्ञों की जानकारी दी है, विधि नहीं बताई है, यज्ञों का लाभ बताया है। तो ये सब सारा कुछ कंप्लीट जो कोर्स आपको दिया गया है, ये कहाँ लिखा है? ये सूक्ष्म वेद में लिखा है। पुराणों के अंदर आप जी पढ़ते हो, कहीं पर हरियम नाम है, कहीं पर कलम नाम लिखा है, कहीं पर श्रम लिखा है। ये कहीं कोई जाप करने का बताया, कहीं ने किसी ने कुछ बताया। तो परमात्मा ने आकर के सतयुग के प्रथम चरण में ब्रह्मा जी आदि कईयों को मिले थे, वो महापुरुषों को मिलते हैं, उनका गुण है। तो उनको ये कंप्लीट प्रथम मंत्र देने की, बताने की चेष्टा की थी। तो उन्होंने उनको स्वीकार ना करके उस में से अपने अपने स्वार्थवश मंत्र निकाल लिए और उनकी साधना शुरू कर दी। और ये ऐसे जो मंत्र हैं, स्ट्रॉन्ग मंत्र हैं, इनके जाप से शीघ्र ही लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे एक बार ये दास एक शहर में पाठ कर रहे थे, पर गांव गांव में, घर घर नगर नगर में जाते थे हम, श्रद्धालुओं के 3 दिन पाठ करते थे, सत्संग सुनाते थे, सब परिवार को बिठाकर समझाया करते थे। तो उनका एक पड़ोसी था, उसको बुला लिया, कहा जो आप भी सत्संग सुन लो, ज्ञान सुनो। सत्संग सुनने के बाद वो पास में आकर बैठ गया। 5-7 भगत थे। वो कहने लगा जी मुझे तो वो मंत्र दे दे जिसमें नरी माया माया इकट्ठी हो, और नहीं चाहिए हमने कोई भी, मोक्ष मास की मुझे जरूरत नहीं। तो ये इस टाइप के व्यक्ति हैं, वो उन्होंने ऐसा ही कर लिया। पहले जैसे एक मंत्र सिलेक्ट कर लिया, किलम, इसकी साधना करी, इसे सिद्धियां आ गई। उस सिद्धि एक हल्दी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन गए, कर लिया ना सपना भी। फिर किसी ने दूसरा मंत्र शुरू कर दिया, श्रम श्रम करेंगे, तो उससे ये दुर्गा का मंत्र है, इससे शक्ति माया की सिद्धि हो जाती है, छोटा मोटा कार्य सिद्ध हो गया, फिर चौड़ चपट। तो ऐसे यू काम बिगाड़ रखा था। अब ये कंप्लीट कोर्स आपको दिया गया है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम एक सूंठ खाएंगे, सौंठ, तो वो सौंठ का ही गुण देगी, और उसको अन्य औषधियों के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाएगा तो उसका गुण बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार हम इस विधि को प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से हम साधना करेंगे तो उसका फल होगा। जैसे आज प्रसंग चला था कि प्रथम मंत्र भी आपको दिए जाते हैं, और सतनाम के अंदर भी उन्हीं मंत्रों का कुछ समावेश है। तो कुछ बोली आत्मा ये भ्रमित हो जाते हैं कि बताओ वो नाम भी उधर भी वही है, उलट पुलट करके यहाँ दे रखे। इनमें बहुत अंतर होता है। जैसे एक आयुर्वेद में लिखा है कि शहद और घी को यदि समान मात्रा में मिला दिया जाए तो विष बन जाता है, और उसको विषम मात्रा में बनाया जाए तो वो अमृत बन जाता है। जैसे 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच घी डाल दिया तो अमृत बन गया, और दोनों 1-1 चम्मच मिला के खा लिया तो विष का काम करता है। तो इसी प्रकार वेद को पता होता है कौन सी औषधि किस प्रकार मिलाने से ये गुण युक्त होती है। तो ये दास इस अध्यात्म मार्ग का वेद है। आप एक सिंपल समझो, आप जन्म मरण रोग के रोगी हो, ये दास वो वेद है जिसको कंप्लीट कोर्स याद है इस जन्म मरण मृत्यु के रोग के नाश करने का। और आज तक या तो भगवान को ज्ञान था, या परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले वो कौन कौन है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले।
इन महापुरुषों की तो दास को जानकारी है कि इनको मालिक आकर मिले हैं, इनसे संपर्क साधा है और इनको वही ज्ञान दिया जो दास को दे रखा है। लेकिन इनको थोड़ा सा एक प्रार्थना की थी भगवान ने कि तुम इन मंत्रों का जाप कीजिए, लेकिन आगे जो सतनाम और सारनाम है ये भी सार्वजनिक नहीं करना। लेकिन वो महात्मा प्रथम मंत्र का जाप देते थे, लेकिन बीच बीच के 5 नाम ही देते थे, जो आपको 7 मंत्र अब बनाकर दिए जाते हैं। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में 5 मंत्रों का और 5 धुनात्मक शब्दों का जो जिक्र है वो इन्हीं कमलों के अंदर सभी भगवानों के इनमें कमलों में ये धुन हो रही है। जैसे आप देखोगे राष्ट्रपति भवन में भी एक धुन चलती रहती है और गवर्नर भवन में भी एक धुन चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। अब तो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट बन के, पहले विशेष ड्यूटी लगाई जाती थी नौकरों की, वो उनके वहां एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय धुन का हमेशा चालू रखते थे। तो इस प्रकार इन सभी भगवानों के इन कमलों स्थानों पर जहां जहां ये इनके लोक है वहां ये धुनें हो रही है, उनका फिर हम सुन रहा है इस टेलीविजन में, हमारे शरीर में। जैसे कोई भी कार्यक्रम कहीं हो रहा है तो टेलीविजन पर हम यहाँ देख रहे हैं, लेकिन वो टेलीविजन में नहीं है, वहां तो हम देख रहे सुन रहे हैं, वो वास्तव में कहीं और होता है। तो ऐसे ये मंत्र हैं। तो पुण्यात्मा जो दास आपको मंत्र देता है, जो ज्ञान देता है, ये बिल्कुल फाइनल समझ लेना। और उपदेश प्राप्त होने के बाद केवल आप दास जो आदेश आपको दे उसका पालन करना है, उसमें अग्रम मग्रम नहीं करनी, नहीं तो फिर आप भक्तिहीन हो जाओगे। तो कहने का भाव यह कि आज का जो सत्संग चल रहा है किस उद्देश्य से है कि ये वो समय है जो हमें मोक्ष प्राप्त कराएगा। परमात्मा ने कहा था 600 वर्ष पहले जब मालिक कबीर परमेश्वर जी आए थे कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी धर्मदास जी कि तब तक तू इस मंत्रों को छुपा के रखना, इस मूल ज्ञान को भी डिक्लेयर मत करना तुम, नहीं तो इन काल के भेजे हुए दूतों के ये मंत्र और ये नाम ज्ञान सब हाथ लग गया तो वो भी यही प्रचार करते पाओ। जैसे राधा स्वामी पंथ है, डेरा सच्चा सौदा सिरसार, ये जगमालवाड़ी, ये कृपाल सिंह ठाकुर सिंह, और ये ब्यास वाला डेरा जय गुरुदेव, और ये भिवानी वाला दनौद वाला जो ताराचंद वाला, ये सारे श्रद्धालु बेचारे चले तो थे भगवान पाने के लिए, लेकिन ये शिवजाल का फंस गए। उसने कख पता नहीं था, 5 नाम काल के जाप करे और करवाए और भूत बन गया। और काल प्रेरणा से भोली भाली श्रद्धालु सारे ब्लाइंड फेथ करके, क्योंकि श्रद्धालु का स्वाभाविक गुण होता है वो अपने गुरुदेव पर ब्लाइंड फेथ करता है, और इसी से सफलता मिलनी थी, लेकिन उसका दुरुपयोग हो गया। बबूल के पौधे को, किक्कर के पौधे को आम का पौधा जान कर बो लिया और उसकी सिंचाई कर रहे हैं आम प्राप्ति का उद्देश्य रखकर। ये इनकी महाभूल है। 5 नाम काल के और मोक्ष की प्रतीक्षा, देख कैसी भूल लगी है इनके। तो पुण्यात्माओं, दास का प्रयत्न ये ना समझना कि मैंने आपसे कुछ धन संग्रहित करना है ना। दास 2 रोटी खा रहा था, नौकरी थी सरकारी, जेई की पोस्ट पर विराजमान था, 2 रोटी का गुजारा बहुत ठीक चल रहा था। लेकिन जब से दास को ये पता चला, जब तक नाम देने का आदेश नहीं था तब भी दास घर घर जा जाकर समझाया करता था, गुरुजी से ला करके नाम दिलाया करता था। और फिर उन्होंने दास पर यह भार सौंप दिया, आशीर्वाद दे दिया कि बेटा तुम नाम दिया कर। तो उस दिन के बाद फिर और ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई, इस तत्व ज्ञान को फैलाऊं। विरोध का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, काल ने क्रोथा कांड करवा दिया, इसी कारण से अत्याचार करवा दिया हमारे ऊपर, लेकिन समर्थ साथ था, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। पिछला इतिहास देख लो संतों भक्तों के साथ जिन्होंने जुल्म गुजारे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए, अंत में मुंह की खानी पड़ी। और यही दशा अब इनकी हो रही है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा का एक विधान है, क्योंकि परमात्मा कबीर जी जब आए थे उनके साथ भी बहुत कैर तोड़े थे, नकली गुरुओं ने जुल्म करवाए थे। उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठा दिया भगवान को, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए।
झेरे कुएं में डालकर ऊपर से कंकर पत्थरों से भर दिया, परमात्मा बाहर बैठे पाए। कारण क्या था? वो यही ज्ञान दिया करता जो दास आज उन्हीं का दिया हुआ आपके रूबरू कर रहा है। आज आपको क्यों स्वीकार्य हो गया? क्योंकि आप शिक्षित हैं और प्रमाण आपके समक्ष हैं। ये इंस्ट्रूमेंट, ये इंटरनेट, ये प्रोजेक्टर, ये चैनल मालिक ने आपके लिए बनवाए ना। जीव सत्तर की सोच नहीं है ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बना ले। ये पहले ना बनाए, आज तो 100 साल पहले कहाँ थे ये? वही मनुष्य थे। अरे इन तो अच्छे बुद्धिमान और बहुत अच्छे नेक आत्मा थी। अब परमात्मा ने ये बुद्धि दी है ताकि मेरे बच्चे घर बैठे देख सके प्रमाणों को। और पहले शिक्षित किया आपको कि इन भ्रमित करने वाले काल के दूतों से तुम स्वयं सतर्क होकर के देखो इन सदग्रंथों को, ये क्या बता रहे हैं। इन्हीं की साक्षी लेकर के ये आपको इसके विपरीत ज्ञान दे रहे हैं। तो आज इसलिए हम सफल हुए कि आप शिक्षित हैं और साथ में भगवान का पंजा दास के साथ है। तो और उसके बिना ये कदम भी नहीं चल सकते हम इसे घोर कलयुग में। और आज हम कितने सफल हो रहे हैं? क्योंकि हमारा ज्ञान सच्चा है, हमारा भगवान सच्चा है और हम सत्य के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारा हर तरह से गिरावट में आ गए, हम हमारे विचार गिरावट में आ गए, हमारी क्रियाओं में बहुत अंतर हो गया। सराउंडिंग का क्षेत्र हम देखते हैं, जहां भी देखते हैं हमारे बच्चे जो उपदेश लेकर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो सब बुराई छोड़नी है। तो घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सब जगह वही बुराइयां ग्रस्त हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, माया जोड़न की चर्चा, दूसरा ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो बुराई वाले लोग शर्माने लग जाएंगे। उनको अब तो कोई शर्म नहीं रही। बाप बेटा इकट्ठे बैठ कर दारू पीवे, बता शर्म रही? फिर छोटे छोटे बच्चे भी धिक्कारेंगे, कोई रिश्तेदार भी आ जाएगा, आप क्या पी रहे हो? ये कोई शराब पीने की चीज है? इसके कहते हैं मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। इस तरह के प्रमाण दिया करेंगे हमारे बच्चे। कहते हैं सुरापान मदमासा हारी गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। और परमात्मा कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक जन्म हुक्का भर दे वो डूबे काली धार। ये तमाकू के अंदर इतना दोष है कि एक पर स्त्री गमन करने वाले का 70 जन्म तक अंधा हो डोले, पर द्वारा स्त्री का खोला 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मदमासा हारी, और जो गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। जो ऐसे पाप करेंगे उनके 70 जन्म तो लगातार वो बलि के बकरे बनेंगे। परमात्मा ने कहा कि 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन करने का क्या बताया है कि 70 जन्म तक अंधा होकर धक्के खावे और फिर 70 जन्म वो बलि का बकरा बनकर गल कटवावे। कितना घोर पाप। और फिर कहते हैं ऐसे ऐसे 100 नारी जारी करे, 100 सुरापान 100 बार। एक बार सुरापान करने का कितना पाप है। मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो मदरा एक बार भी पीते हैं 70 जन्म कुत्ते के होंगे। जैसे आप मैं इस मारीची जी के जो महावीर जैन के जीव की कथा सुनते हो, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, तो ये इन्हीं दोषों के प्रतिफल में बनते हैं। तो हम गलतियां कर जाते हैं किसी जन्म में, फिर वो लिखे जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर वो भोगने पड़ते हैं। तो क्या बताया है, मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीता है जो 70 जन्म कुत्ते के जानी। आज तक टिट्टी पाक रहा, गुटी ला के होटलों में बैठ के मौज मार रहा, फिर कुत्ता बन के गंदी नाली के जल को पिया करेगा। ले अब तेरी मदरा ये बन गई, मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। फिर क्या बताते हैं, 100 नारी जारी करे, जो 100 नारी पर नारी भोगेगा उसको कितना घोर पाप होगा। और सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान यानी शराब पीने का कितना दोष है।
अभी आपको बता दिया। ऐसा 100 बार कर ले और एक चलम हुक्का भर दे, पीने वाले का तो गर्क बेड़ा है ही, एक हुक्का भर के देने वाले को इतना पाप लगेगा। क्योंकि कोई दोष में सहयोग देता है, कोई हत्या करने जाता है, उसकी मदद कर रहा है, उसको उठा के उसको हथियार दे रहा है कि ले कर ले काम, तो दोनों दोषी हैं वो। तो यहां क्या बताया कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे और डूबे काली धार। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में सुना है कि जो व्यक्ति सभी कर्मों से परिचित है, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और तत्परम से परिचित है, तत्परम यानी परम अक्षर ब्रह्म से, तो वह केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो यहाँ की बकवादों में आश्रित नहीं रहते, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, जो उस भक्ति के अनुकूल साधना वही करते हैं, उसमें बाधक वस्तु को ग्रहण नहीं करते। तो ये हमारे बच्चे इन पूरे अध्यात्म ज्ञान से और इस सभी पूरे कर्मों से परिचित हो जाएंगे, तो फिर वो आम व्यक्ति को जो भी उनके संपर्क में आएगा उनके गुणों से परिचित कराएंगे कि ये मत करो आप, ये पाप लगता है। अब छोटे छोटे बच्चे भी, कोई रिश्तेदार आता है, वो बीड़ी माचिस के लिए बीड़ी वगैरह मंगवाता है, वो मना कर देते हैं, आपकी और सब सेवा कर देंगे पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें दोष लगेगा, और आप हमारे घर पर भी इसको पीने की कृपा ना करना, हमारी हानि हो जाएगी। तो वो अपने आप शर्मिंदे होंगे। एक भक्त बता रहा था कि ऐसे हमारे घर पर हमारा एक बहनोई आ गया, लड़के थे घर पर, और वो लगा निकाल के बीड़ी पीने, उनसे उन्होंने कहा जी आप फूफा जी बीड़ी ना पियो हमारे घर पर। तो वो न बच्चे थे, उसने समझदार व्यक्ति था, उसने बंद कर दी और बाहर जाकर पी आया। उसने सामने आकर उसे बताई मेरे से, वो कह रहा था, कहने लगे बालकों को क्या हो गया, मैं बीड़ी पीने लगा था, इन्हें मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ये हमने उपदेश ले रखा है ऐसे ऐसे, हम ना ये पीमर ना पीने दें, ना हम आपकी मदद करेंगे और आपकी सारी सेवा करेंगे हम, लेकिन ये अब हम नहीं आपको सहयोग भी नहीं देंगे। तो रिश्तेदार उसी का नाम होता है जो अनुकूल हो जाए, ना तो दुश्मन है वो आपका। तो उन्होंने बोला जी कोई बात ना, अगर आपकी ये बात है तो मैं आज के बाद आपके घर में बीड़ी ना लाऊं और ना पीऊं। तो वो दूसरा भाई था, वो नाम नहीं ले रहा, वहां अपना जाकर जो उसने पीना खाना था कराया, बाकी आकर सो गया, हमारे पास रोटी खा ली, कोई बात नहीं। फिर वो गया हुआ था किसी कारण से कहीं पर, वो ही कहीं दूसरी रिश्तेदारी में, वो कह रहे थे कि हम ऐसे ऐसे वहां जाएंगे, तो भी चलेगा कि? तो वो खुद कह रहा था हमारा बहनोई कि वहां जाओ तो भाई अपना बीड़ी माचिस बार धर दियो, यानी खुशी के, उसने कोई उलाहना नहीं दिया, बल्कि उनको आगाह किया कि वहां लेके मत जाना, उड़ा नहीं बढ़न देंगे तुमने बीड़ी माचिस समेत। तो वो रिश्तेदार भी अच्छे थे, बोला बहुत अच्छी बात है, हम ठीक है, उनके नियम को क्यों भंग करेंगे। तो धीरे धीरे उस रिश्तेदार ने भी उपदेश ले लिया, जब देखा कि बालक भी इतना ज्ञान रखते हैं, बुराई से दूर रहना चाहते हैं, और हम बुराई कर रहे हैं तो हमारे बालक भी ग्रहण करेंगे। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने भी उपदेश ले लिया, अपने बच्चों को इस मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ये बुराई अब कम होगी। और पहले हम क्या करते थे, जब हम छोटे छोटे थे, हमारी बहनों के बटेऊ आते थे बहनोई, तो हमारी स्पेशल सेवा लगाई जाती थी कि इनकी चलम ठंडी नहीं होनी चाहिए, ना तो बेइज्जती हो जाएगी, यानी इनका हुक्का इतना प्यारा है, ये कंध्याड़ बैठे रहियो स्पेशल। बताओ, एक तो उनको दूना नरक में ठोक्या करते, अरे हम उनने कहेंगे हाथ जोड़ के ना जी ना पीवा ना पीने दे, तो उनको भी विवश होना पड़ेगा सोचने से बुराई को छोड़ने के लिए। तम्बाकू शराब ये कोई खाने पीने की वस्तु है, बकवाद लपेट ली चौगर देके अपना आत्माओं। इस प्रकार अब ये पूरे विश्व में एक अच्छी लहर दौड़ेगी, विकार रहित होंगे, और जो माया जोड़न की दौड़ लाग रही पुण्यात्माओं या कति खत्म होएगी ज्ञान के आधार से। एक इंसान को जो भी मिलना है उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, और वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। और अब जो आप इस साधना को करोगे, जो दास आपको बताएगा,
आपके भाग में ना होगा और आपको आवश्यकता होगी, वो फिर भगवान अवश्य अपने कोटि तो देगा आपको। ये सत्कर मानना। फिर आप किस लिए चोरी करोगे, मिलावट करोगे, और फिर पता चल जाएगा चोरी रिश्वत करने से तो विष खाना है। अपने घर पर रिश्वत लेकर मिलावट करके 2 नंबर का काम करके बच्चों को खिलाना, ये समझ लो उनको विष देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपने लास्ट में। ऐसी स्थिति हो जाएगी आपके परिवार की। हम क्यों फिर विष खाएं जब ज्ञान हो जाएगा ये विष है। तो अभी तक हमें कोई ये बाधा करने वाला था ही नहीं कि तुम जो कर रहे गलत कर रहे हो, और कोई स्वयं भी उस पर रुकने वाला नहीं था। कह देता था तो खुद करता था। जैसे हमारे दादे परदादे पिताजी स्वयं हुक्का पीते थे और बच्चे साथ खड़े हो जाते, हुक्का का मुंह लगा देते, कहते थे मारूंगा तेरे, हट जा, बहुत बुरी चीज है इसको ना पीना, और खुद पीने लग रहे। तो बच्चे कब तक मानेंगे इस बात को? युवा होते हुए शुरू कर देते हैं, फिर उनको धमका भी नहीं सकते। तो ऐसे ही अभी तक जितने भी ये पंथ संत थे, ये बुराइयां नहीं छुटवा सके, क्योंकि इनके पास वो वचन शक्ति नहीं थी, और ना उनके उनसे उपदेशी को कोई आध्यात्मिक या कोई भौतिक लाभ हुआ। तो अब आपको सारे काम होंगे जो भगवान किया करता है, आपको परमात्मा मिल गया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? नरेश पाल दास। नरेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कंकरखेड़ा मेरठ का रहने वाला हूँ जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अभी तो पुलिस फोर्स से रिटायरमेंट हो गया जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से 2009 में जुड़ा जी। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ सर, मैं संत डॉक्टर शौनक देव जी से जुड़ा हुआ था सन 94 से, और वही भक्ति में 17 साल तक लगातार किया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ऐसा था जी, उस दिन हम लाइन के अंदर थे और संत रामपाल जी महाराज के जो भगत थे वो मंदिर में बैठे हुए थे, और उस मंदिर में मैंने जाकर उनको बोला भाई आज विश्वकर्मा का दिन है, आप प्रसाद वगैरह ले आओ। तो बोला यार विश्वकर्मा को किसने बताया? भगवान तो कबीर साहब है। मैंने उसको बोला यार हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं और देखा भी नहीं, ना कहीं पढ़ा, आप बोल रहे कि कबीर साहब भगवान है। बोला मेरे पास एक बुक रखी, लाइन में जाके आप उसको पढ़ना, आपको पता लगेगा। तो भगत जी ने शाम के टाइम लाइन में मुझे वो पुस्तक दी, गहरी नज़र गीता में। मैंने उसको पढ़ा सर, और पढ़ते पढ़ते 2 दिन तक मैंने लगातार उसको पढ़ा, और इसके बाद मुझे टोटल ज्ञान हुआ कि गीता में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। इतना अच्छा उसके अंदर ज्ञान था कि मैंने प्रण कर लिया उसी दिन से कि मैं आज के बाद ये जो भक्ति मुझे बताई है डॉक्टर शौनक देव ब्रह्मचारी संत ने, ये मैं भक्ति बिल्कुल नहीं करूँगा। तो इसके बाद मैंने भगत जी से बोला भगत जी मैं आपके गुरु से नाम लेना चाहता हूँ। तो भगत जी बोले भाई 5 महीने बाद छुट्टी जाऊँगा, इसके बाद ही जो है ना आप नाम मिल सकता है। मगर ठीक है, मैं भी 5 महीने के बाद ही छुट्टी जाऊँगा। तो जैसे ही वो 5 महीने के बाद छुट्टी गई, मैं उनके घर ही चला गया जी, आश्रम गया, और वहाँ से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके आया मैं। सर आपने कोई गुरु बनाए थे और उनकी 17 साल तक भक्ति साधना की, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक गहरी नज़र गीता में मिली। ऐसी उस पुस्तक में क्या लिखा था जो आपने 17 साल की भक्ति छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? जो हम भक्ति पहले कर रहे थे वो भक्ति सदग्रंथों से प्रमाणित नहीं थी, और जो भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज ने हमको दी वो सदग्रंथों से प्रमाणित थी सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, मुझे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में बहुत लाभ हुए। पहला लाभ तो यही हुआ भगत जी कि मेरे को सद्भक्ति मिली सदग्रंथों के हिसाब से, और दूसरा लाभ मुझे ये हुआ कि मैं फोर्स के अंदर एक मैकेनिक पद पे था। तो एक गाड़ी नई रेज हुई थी जिसके बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। 8 दिन तक परेशान होने के बाद में लास्ट में मैंने छत्तीसगढ़ के अंदर तंबू के अंदर बैठा हुआ था, मैं मालिक को याद किया, और संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सारी चीज़ बताई ऐसे कि ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, ऐसे करो। और मैंने वही चीज़ जा करके सवेरे इस्तेमाल की गाड़ी के अंदर, तो मुझे वहीं पर फॉल्ट मिला, और तब मैंने संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का पहली बार एहसास किया कि इस धरती पे कोई मालिक है जो अपने बच्चों के साथ हमेशा रहता है। दूसरा लाभ
भगत जी मुझे ये मिला कि मेरठ में पोस्टिंग थी तो घंटा घर पे जाके मेरी एक गाड़ी ख़राब हुई और मैं दूसरी गाड़ी मंगवाने के लिए अपनी यूनिट में फ़ोन कर रहा था। तभी जो है एक 35-40 साल का एक मनुष्य वो मेरे पास आया, भीड़ में से निकल करके, हल्की हल्की दाढ़ी थी उसके चेहरे के ऊपर। तो मेरे को आके बोला, भाई साहब क्या बात है? मैंने बोला, भाई कुछ नहीं, ये गाड़ी ख़राब होगी लेकिन इसमें करंट भी सही आ रहा, पेट्रोल सही आ रहा, रिले भी इसका सही है, लेकिन पता नहीं यार ये क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। बोला, भाई साहब मैं देख सकता हूँ? मगर ठीक है भाई आप देख लो। तो जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली, एक नज़र मेरी उसी के पास थी, एक जगह से मैं फ़ोन भी कर रहा था और एक नज़र उनके ऊपर थी मेरी। उन्होंने सिर्फ खिड़की खोली और खिड़की खोलने के बाद मुझे मुस्कुराते हुए बोल के चले गए, हाफ सेल्फ मारना, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और वो 10-15 गज दूर गए होंगे, भीड़ में जैसे ही विलुप्त हुए। इसके बाद मैंने खिड़की खोल के जैसे ही सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि ये और कोई नहीं था, ये मालिक संत रामपाल जी महाराज थे। और मैंने उनको ढूंढने के लिए 10-15 कदम बहुत तेज़ी से दौड़ा, लेकिन परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तीसरा लाभ ये मिला कि हमारी प्रॉपर्टी का एक मामला ऐसा फंसा हुआ था कि 10 साल से उसका कोई निराकरण हो ही नहीं रहा था। मैंने अपने घर वालों को भी, अपने भाइयों को भी, दोनों को बहुत समझाया, भाई ये जो ज़मीन है इसको बिक्री कर दो और हम अपनी जगह अलग अलग ले लेते हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। लास्ट में मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, है मालिक आप ही जगत विधाता हो, आप ही परमात्मा हो मालिक, हे गुरुदेव आप ही इस समस्या का निराकरण करो, मेरे बस की तो बात है नहीं। तो 2 दिन के बाद जो भाई 31 साल से मेरे घर की देड़ी नहीं चढ़ा था, मेरे से कभी बोलता नहीं था, वही भाई मुझे रास्ते में मिला और बोला, भाई साहब राम राम। मैं कहा भाई राम राम। तो बोला, भाई वो ज़मीन बेचनी है। और 4-5 दिन के अंदर वो ज़मीन भी बिक गई, सारा काम हो गया। ये मालिक संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही बड़ा सिरदर्द जो मेरे सिर पर था वो टाल दिया। चमत्कार तीसरा मेरे साथ ये हुआ सर कि मैं जब रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट के समय पे मुझे थोड़ा पैसा मिला था और मैंने एक प्लॉट खरीदने के लिए वो एडवांस में उसको एग्रीमेंट के लिए दे दिया था। लेकिन क्या हुआ कि समय पे पैसा न मिलने के कारण वो बोला, भाई या तो आप बैनामा कर लो नहीं तो ये पैसा मैं दूंगा नहीं। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, हे मालिक, हे दाता, मैं तो लूट जाऊंगा, पिट जाऊंगा मालिक, मेरा पैसा आना चाहिए। तो साल भर हो गया, बहुत परेशान हो गया मालिक। तो इसके बाद परमात्मा ने मेरे को बोला, भाई आपका नाम खंड चल रहा है, आप नाम शुद्ध करा लो, आपका पैसा आ जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ये आवाज़ दी। इसके बाद मैं नहा के और लड़के को बोला, मैं कहा भाई मेरा नाम शुद्ध कर दो। तो उन्होंने मेरी परीक्षा ही ली थी और 14 मैसेज उसी वक्त आए, मेरा 12 लाख रुपया उसी वक्त आ गया। परमात्मा ने सबसे बड़ा लाभ मुझे ये दिया, संत रामपाल जी महाराज ने। हमारी पत्नी का तो ऐसा है जी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के जब मैं नाम लेके आया था तो इनको भी नाम लेने के लिए मैंने बोला, लेकिन ये टस से मस नहीं होती थी, ये 24 घंटे टीवी में घुसी रहती थी। मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन ये नहीं मानी। और इसके बाद फिर इसके साथ हादसे शुरू हो गए और ये छत से गिर गई। छत से गिरने के बाद इसकी 3 जगह से रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, सिर में फ्रैक्चर हो गई, ये उठ बैठ चल फिर नहीं सकती थी। मैं उस वक्त छत्तीसगढ़ में पोस्टेड था, वहाँ से मैं 2 महीने की छुट्टी लेके आया और डॉक्टर ने बोला जी इसको हिलना डुलना बिल्कुल मना है, इसको अगर उठाना है तो सिर के नीचे हाथ दे कर उठाना पड़ेगा और लैट्रिन बाथरूम सब आपको करना पड़ेगा। मेरे सिर पर तो बड़ी मुसीबत आ गई। मैं तो ये सारा काम किया जी, घर में कोई करने वाला था नहीं। 2 महीने की छुट्टी से पहले ही मैं परमात्मा से रोज़ अरदास लगाता था, हे मालिक इसको ठीक कर दे। तो मालिक ने ठीक 1.5 महीने के अंदर ही अंदर उसको 4 पाई से खड़ा किया, वो ठीक हो गई। इसके बाद मैं 2 महीने की छुट्टी लेकर फिर आया, फिर उसके साथ एक हादसा और हो गया। वो बाथरूम से चक्कर खा के गिर गए, उसका हाथ उतर गया। 2 महीने तक वो फिर खाट में पड़ी रही। इसके बाद मैं उसको बराबर बोलता रहा, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाइए, नाम लीजिए, भक्ति कर लो, लेकिन वो सुनती नहीं थी और उल्टा ही गुरु जी को गाली गलोच और करती थी। फिर मैं भी हार मान गया और चुप बैठ गया। मैं गुरु जी को गाली मत दीजिए, भक्ति कर चाहे ना कर, और मुझे भी भक्ति करने के लिए रोकती थी। तो ऐसे होते होते 2 साल बीत गए। इसके बाद लड़की की शादी होनी थी। लड़की वाले को भी उसने बता दिया ऐसा झूला ऐसा लगेगा, और गांव से उठा करके पूरा शहर में लेके आई। वहाँ पर भी उसने मना किया, मैंने उसको मगा ऐसा मत कर, लड़की जो दे रहा है उसने वो सब कुछ दे रहा है बेचारा, तू उसको परेशान मत कर। लेकिन वो नहीं मानी। मेरे लड़के की आखिरी शादी है, मैं लड़के की घोड़ी पर चढ़ के देखना चाहती हूँ। मगर ठीक है, जो देखना है देख ले। और ठीक
शादी से 4 दिन पहले ही मेरे साथ भात नोतने जा रही थी और रेल की पटरी जैसे ही क्रॉस करने लगे, उलझ के नीचे गिरी और रेल की पटरी पे गिरते ही एक हाथ की 5 जगह से हड्डी टूट गई उसकी। बड़ी मुश्किल से मैंने प्लेटफार्म पर उसको उठा करके रखा। और जिस दिन लड़के की घुड़चढ़ी थी, शादी थी, उस दिन वो हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हो रहा था। तो इसके बाद में फिर एक ज्योतिष था जो हमारे लड़के का जानकार था, उसने बताया कि भी तुम्हारी मम्मी की उम्र नहीं है, वो 2016 तक जो है ख़त्म हो जाएगी। मैंने उसना विश्वास नहीं किया ज्योतिषी के ऊपर, क्योंकि मैं तो परमात्मा से जुड़ा था, उसी मालिक से मैं अर्ज लगा सकता था। लेकिन दूसरी बार हमारी बहू हॉस्पिटल खाना लेके जा रही थी और रास्ते में जहाँ रेड लाइट होती है वहाँ उसने विक्की रोकी हुई थी, वहीं पर एक संत उनको मिले, उन्होंने भी वही बात उसको बता दी। तब जाके मेरा माथा ठनक गया। मैंने उस ज्योतिषी को अपने घर बुला लिया। मैंने बोला भाई आपने ऐसा कैसे बोल दिया डायरेक्ट कि आपकी जो पत्नी है ये 2016 में डेथ हो जाएगी इसकी। बोला जी मैं नहीं बोला, इसकी मस्ती की रेखा बता रही है। और बोला तुम्हें यकीन नहीं है तो बुलंदशहर में एक मेरे गुरुजी रहते हैं, वहाँ लेके जाओ। तो उसे बुलंदशहर लेके चला गया जी। बुलंदशहर में जाके वहाँ गांव के 50-60 आदमी और बैठे हुए थे। तब उन्होंने बताया कि इन्होंने पहले भी 3 हमारे गांव के आदमी थे, उनको भी मृत्यु की घड़ी बताई थी कि इस टाइम पे आप मर जाओगे, और उस समय पर उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। तो तब मैं भी डर गया। तो मेरी पत्नी ने उनसे पूछा कि मेरी भी मृत्यु की घड़ी बता दो। तब उन्होंने बताया कि 32 हफ्ते का समय है और इसमें भी आपके ऊपर इतने कष्ट आएंगे कि आप रो जाओगी। तब हमारी पत्नी डर गई और मेरे को बोली कि मुझे संत रामपाल जी महाराज के पास ले चलो, मैंने नाम दीक्षा लेनी है उनसे। तब मैं वहाँ से उनको आश्रम लेके आया। उस वक्त भी उनके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। और फिर संत रामपाल जी महाराज के सामने जा कर के रोई कि पंडित ने मुझे ऐसे ऐसे बताया, गुरुजी मैं कैसे भक्ति करूँगी। तब गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया कि मर्यादा में रह करके भक्ति करना और तेरे कुछ नहीं होगा। आज का दिन ले 4 साल का समय हो गया सर जी, आज तक उसका कान भी तत्ता नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल सही सलामत है और घर में सारा काम कर लेती है और ठीक ठाक घूम रही। आज तक वो बीमार भी नहीं हुई। मेरे परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया। जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ सर, तब से मेरे घर में पूर्णतः शांति, सुख में जीवन और बगैर किसी कष्ट के जीवन जी रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है, सद्भक्ति करने को मिल रही है और परमात्मा की दया से सब बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, आप फोर्स से मैकेनिकल इंजीनियर से रिटायर्ड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, क्या ये बात सही है? क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा के तहत जुड़े थे? जी नहीं सर जी, मैं अंधश्रद्धा भक्ति के तहत नहीं जुड़ा। मैं तो पहले भी भक्ति कर ही रहा था और मैं शरीर से भी स्वस्थ था और आर्थिक स्थिति मेरी सही थी। मैं सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से सद्भक्ति के कारण जुड़ा था। संत रामपाल जी महाराज है वो सद्ग्रंथों के आधार पर जो है सद्भक्ति देते हैं और उन्हीं से हमको लाभ मिलते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से अनेक चैनलों पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का। उनके नीचे एक पीली कलर की पट्टी चलती है जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं आश्रमों के। आप भी अपने उन नंबर पर फ़ोन करके पता कर लो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में नामदान सेंटर कहाँ है और उनके नंबर क्या है, और वहाँ से आप जुड़ सकते हो। धन्यवाद सर। सत्य। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए